तो एक्टिंग का सर आपको कब डिसाइड करा आपने, क्योंकि आप उस टाइम सहारनपुर में ऐसा कुछ कर रहे थे? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने ना तो कभी थिएटर किया है ना कुछ किया है, सिर्फ मुझे उर्दू शायरी का शौक था। बाकी मैं जाना क्या है, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा वहाँ, अच्छा, मसूरी में। उसका नाम स्कूल का हमारे सेंट जॉर्जेस कॉलेज था, और वहाँ पढ़ा। तो वहाँ से ज़्यादातर लड़के जो थे वो आर्म्ड फोर्सेस में जाते थे। वैसे तो मेरे क्लासमेट्स जो हैं वो और दायरों में भी हैं, एक तो वाइस चांसलर भी रहे हैं। अच्छा। और हाँ, बहुत लायक, हम में से सबसे लायक जो था वो राम, वो तो JNU में भी कंसल्टेंट रहा है और वगैरह। ऐसे बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था। और बाकी हमारे जो फौज में रहे, एक अशोक शेरोन है, वो जनरल रिटायर हुआ है। अच्छा। हाँ। और एक हरिंदर रावत है, ही वॉज कमांडिंग विक्रांत। हाँ, जब ये विक्रांत डीकमीशन हुई तो ही वॉज ए कमांडर। मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था। तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था हियरिंग में। हाँ, तो उन्होंने मुझे लिया नहीं, और फिर मैंने डफरिन का दिया। डफरिन हमारे मतलब मर्चेंट नेवी। अच्छा। तो वो वहाँ भी नहीं आया। फिर मैंने कहा क्या करें, तो मैं अपने इसी रमेश दत्त के पास बैठा था, घर में इसका इंतज़ार कर रहा था, ये बाहर गया हुआ था। अच्छा। तो आई वॉज ब्राउजिंग थ्रू अ मैगजीन, मेरा ख्याल फेमिना थी, क्या थी याद भी नहीं है, फेमिना होगी या फिर फिल्म फेयर होगी। उसमें इंस्टीट्यूट का वो था, FTII का फॉर्म था। अच्छा। तो वो जब आया तो मैंने कहा यार ये इसमें एक मैगजीन, इसमें एक आर्टिकल है, वो पढ़ना चाह रहा हूँ। अच्छा। ले जाऊँ? कहने लगा हाँ। तो मैं ले गया, वो फाड़ के मैंने वापस दे दिया उसको, और भर के मैंने, एक अपना दोस्त फोटोग्राफर था। अच्छा। तो वो दुकान जब वो उसके फादर ने बंद की, उसके बाद में गया, उसने 3 फोटोएं ली, एक सामने से, एक इधर से, उधर से, वो भेज दिया मैंने। फिर उन्होंने मुझे वो भेजा ऑडिशन के लिए। अच्छा। पीस जो मुझे तैयार करना था, और मैं उन दिनों देवानंद का फैन था। अरे। तो मैंने सारा देवानंद की तरह गर्दन हिला के याद कर लिया। फिर आपने वैसे ही उसी फॉर्म में बना के भेजा? नहीं, वो आपका अपना तरीका था? नहीं, वो क्या हुआ, दिल्ली में ऑडिशन था। दिल्ली में मेरे बहुत ही फेवरेट अंकल रहते थे, चचा। अच्छा। उनका थिएटर से कुछ लगाव बहुत था, तो वो अपार्ट फ्रॉम हिज जॉब वो थिएटर करते थे। अच्छा। हाँ, तो वो कहने लगे हबीब तनवीर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर थे वो। तो वो मेरे दोस्त हैं, तो मैं तुमको उनके पास ले चलता हूँ, कल तुम्हारा वो ऑडिशन है, आज उनसे बात कर लो, थोड़ा सा शायद कुछ मिल जाए सीखने को। तो मैं गया, तो उन्होंने कहा क्या किया है? मैंने कहा ये ऑडिशन भेजा उन्होंने, ये मैंने रटा हुआ है। तो कहने लगे करके दिखाओ। मैंने देवानंद की तरह पूरा कर दिया और बहुत परेशान हो गए। अच्छा। तो कहने लगे देख भाई, अपने अंदर से ये देवानंद निकाल दे। तो बात मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आया क्यों आई वो मुझे आज तक नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो समझता था एक्टिंग तो भाई देव साहब है हमारे। तो फिर हमने सिर्फ मुंडी हिलाने की बजाय सीधा साधा किया। वो इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे ले लिया। यश जी थे, यश चोपड़ा थे। अच्छा। हाँ, और अलकाजी थे मेरा ख्याल। और फिर हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तनेजा सर थे, जो हमको बाद में पढ़ाया उन्होंने, एक्टिंग के महान प्रोफेसर, बहुत ही ग्रेट। तो ये सब बैठे थे। तो वहाँ उनके सामने हमने परफॉर्म किया। अच्छा। ओके, ठीक है। तो आपका बैच ऑफ 1971 था ना FTII का? फिर सॉरी, हम ईयर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। FTII से फिर सत्ते पे सत्ता, वो 1982 में आई थी, वो सबको पता है, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सत्ते पे सत्ता कैसे वो पूरा सफ़र था FTII से मूवी में आना? सबसे पहली फिल्म दास्तान लैला मजनू थी। राइट। फिर शंकर हुसैन थी। कमाल साहब की डॉटर थी रुखसार, वो आई थी इंस्टीट्यूट में। तो इंस्टीट्यूट में किसी को मिलने आई थी। अच्छा। उनकी कोई फ्रेंड थी, वो थी हम किसी और डिपार्टमेंट में, शायद एडिटिंग में थी, डायरेक्शन में थी, मुझे याद नहीं है। अच्छा।
तो हम लोग रात शाम को जो था अपना थिएटर था इंस्टीट्यूट का, वहाँ फिल्में देखते थे। वहाँ हम लोग जीते ही फिल्में देखते थे, फिल्में ही खाते थे, फिल्में ही पीते थे, फिल्में ही सब फिल्मों के सपने देखते थे। तो हम फिल्म देख रहे थे, वो पीछे बैठी थी। अच्छा। हाँ भाई, हम जवान आदमी थे उन दिनों। तो आई वॉज कमेंटिंग ऑन वट एवर वाज गोइंग ऑन इन द स्क्रीन। तो वो बड़ी कुछ शी वाज चार्म्ड बाय इट apparently। तो शी वेंट एंड टोल्ड कमाल मुरई साहब कि भाई वो उस वक्त बना रहे थे शंकर हुसैन। अच्छा। तो कहने लगे आपका हुसैन मुझे मिल गया। तो हुसैन वाज सच अ यंग मैन, यू नो, वेरी चार्मिंग, आउटगोइंग, लविंग। तो फिर कमाल साहब ने मुझे बुलाया, पाकीज़ा के बाद बना रहे थे। तो उन्होंने कहा हम क्विकी बना रहे हैं। अच्छा। तो उस क्विकी को 3 साल लग गए, समझे ना। तो उस दौरान में मेरी ये दास्तान लैला मजनू आ गई। तो वो मुझे रवेल साहब ने साइन किया था। अच्छा। 3 फिल्मों के लिए। HS रवेल, जिन्होंने अपनी लैला मजनू बनाई चिंटू के साथ। तो जब चिंटू के लिए लिया तो मेरे पास ये दास्तान लैला मजनू आई, तो मैंने दास्तान लैला मजनू कर ली। अच्छा। क्योंकि मुझे तो काम करना था, मुझे तो काम का शौक है बस। तो रवेल साहब ने फ़ोन किया मुझे कि भाई तुम दास्तान लैला मजनू कैसे कर रहे हो, मैं तुमको मालूम है मैं लैला मजनू बना रहा हूँ। मैं कहा आप बना सकते हैं लैला मजनू, मुझे 3 फिल्में साइन करने के बाद तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकता, जो मैं चाहूँगा मैं करूँगा। तो मतलब वो मुझे ठीक नहीं लगा उनका रवैया। खैर फिर हाँ, वो दास्तान लैला मजनू रिलीज़ हो गई। फिर और कुछ भी हुआ। फिर मुझे ब्रेक मिला बहुत बड़ा, पत्थर के लोग। अच्छा। ओके। उसमें अमित भाई थे, अमिताभ बच्चन, और शत्रु भाई थे, शत्रुघ्न सिन्हा, और मैं, 3 लोग थे। ओके। हाँ, और वो बड़ा स्क्रीन होती थी उन दिनों, पता नहीं अब है कि नहीं है। स्क्रीन में सेंटर पेज बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट आया था कि लॉन्चिंग विद राइटर्स वाज सलीम जावेद, डायरेक्टर वाज ये राज सिप्पी। समझे ना। तो उसका हम एक गाना शूट करके आए थे दिल्ली, मैं और बिंदिया गोस्वामी। ओके। उसके बाद कुछ आपस में इनका झगड़ा वगड़ा हो गया, वो फिल्म बनी नहीं, शेल्व हो गई वो। शेल्व हो गई। तो मीनवाइल इसने शुरू करने वाला था, राज सिप्पी। उसको हम डड्डू बोलते, डड्डू उसका घर का नाम था, डड्डू सिप्पी। तो उसने कहा तू एक 7 भाई के बारे में बना रहा हूँ फिल्म में, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग वन ऑफ द ब्रदर्स? आई सेड या। तो जो ये रोल जो मैंने किया सत्ते पे सत्ता में, वो मिठुन करने वाला था। अच्छा। मिठुन को एक सिंगल हीरो फिल्म मिल गई उस वक्त, तो मैं वहाँ आ गया। तो इस तरह से, और राज सिप्पी मुझे ये पत्थर के लोग की वजह से जानता था, जो लॉन्च होने वाली थी। राइट। डेस्टिनी है सर ये भी, क्यों वो ना होके सत्ते पे सत्ता हो गई उस टाइम पे। बट सर इतनी बड़ी मल्टीकास्ट मूवीज़ में, क्योंकि बहुत बार एक्टर्स के लिए सुना जाता है कि नहीं हमें सोलो पिक्चर करनी है जिसके अंदर लीड हो, तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी मल्टीकास्ट मूवी, वो भी एट दी बिगिनिंग ऑफ योर करियर, वो आपको क्या लगता है कहीं कुछ इनसिक्योरिटी थी कि साथ तो हीरो हैं? नहीं, मैं ये सब नहीं सोचता। एक बार काम शुरू कर दिया तो काम करता हूँ। और वी हैड अ ग्रेट टाइम। हम लोग सब कश्मीर में शॉट द फिल्म, तो उसमें इट वाज मोर फन देन वर्क। अच्छा। एंड एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर अमिताभ बच्चन के साथ काम करके? एंड अभी आप लोग टच में हैं? हाँ, मिलना होता है आप लोगों का? ही इज अ वेरी फाइन जेंटलमैन। अच्छा। और बल्कि मेरा बेटा जो है वो पेंटर है, इज एन आर्टिस्ट। अच्छा। तो उसकी सोलो एग्जीबिशन थी जहांगीर में, तो ही केम फॉर द ओपनिंग। ओह वाओ। जावेद साहब, वो जयादी एंड शबाना वो देयर अच्छा। फॉर द ओपनिंग है। तो बहुत मोहब्बत तो बहुत है। बट वो बॉन्ड अच्छा बन गया होगा उस टाइम, जो साथ भाई थे पूरे टाइम। बिल्कुल बिल्कुल के साथ। उस वक्त तो हम लोग शूटिंग के बाद वहीं बैठते थे इकट्ठे। मैंने वो कहानी सुनी है आपकी, पार्टी चलती थी आफ्टर पार्टी चलती थी आफ्टर शूट।